कंस दूत भेजता जा रहा है, राक्षस भेजता जा रहा है, भगवान सबको मारते जा रहे हैं, सबका कल्याण करते जा रहे हैं। अब की बार अघासुर भेजा, भयानक अजगर बन के आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। बकासुर भेजा, बगुले के रूप में आया, भगवान ने वहां भी उसका उद्धार करके ग्वाल वालों को बचाया। धेनकासुर आया, धेनकासुर गधे के रूप में आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। प्रलंबासुर गाय के बछड़े के रूप में आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। सब दैत्यों का भगवान ने कल्याण ही किया। देखो पहली बात तो भगवान कभी किसी को मारते नहीं है, भगवान के हाथों से तो जो मर भी रहा है उसका भी कल्याण ही हो रहा है। भगवान का काम मारने का नहीं, भगवान का काम तारने का है। एक छोटा सा एक ग्रंथ आता है, असुरों पर कृष्ण कृपा, उसमें ये जितने भी दैत्य पिछले जन्म में कौन कौन थे सबकी लीला लिखी हुई है। कौन क्या था, कैसे ये बन के आए, दूत बन के आए, राक्षस बन के आए, तो ये सब भगवान की पार्षद दैत्य बन के आए। भगवान ने इन सब पर कृपा करी है। अब भगवान ने ब्रह्मा जी पर कृपा करी, क्योंकि ब्रह्मा जी को ने भगवान की लीला देख करके थोड़ा सा संशय हो गया, भगवान भगवान है कि नहीं है, असल वाला भगवान है कि नहीं, कहीं कोई डुप्लीकेट तो नहीं भगवान बना घूम रहा। तो ब्रह्मा जी को एक कन्फ्यूजन हो गई, तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों का हरण करके ले गए ब्रह्मा जी। दुनिया की सबसे पहली किडनैपिंग ब्रह्मा जी ने करी, सबको ले गए चुरा करके। भगवान बोले ब्रह्मा जी हमको तुम हल्के में ले रहे हो, तुमको लग रहा तुम हमारे ग्वाल बालों को चुरा ले जाओगे तो हम खाली हो जाएंगे, लो हम नई सृष्टि बना लेते हैं। भगवान ने नई सृष्टि का निर्माण किया, अपने अनेकों रूप बना के भगवान कृष्ण मधुमंगल बन गए, कृष्ण मनसुखा बन गए, कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए, कृष्ण बछड़ा बछिया बन गए, सब कुछ कृष्ण ही बन गए। कृष्ण ने ही ग्वाल वालों का रूप धारण कर लिया। अब मतलब ये है कि ब्रज के घर घर में ग्वाल बाल नहीं है, ग्वाल वालों के रूप में कृष्ण ही है। तो एक भाव बड़ा सुंदर ये भी लिखा हुआ है कि इसी एक साल में ब्रज की सब लालियों का, बेटियों का, कन्याओं का विवाह, बरसाने की लड़कियों का विवाह नंदगांव के सब ग्वालाओं से कर दिया। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को सुझाव दिया, बाबा ये साल ब्याह के लिए सबसे उत्तम वर्ष है। इस साल जिनका ब्याह होगा ना, गठजोड़ होगा, पूरी उम्र भर उनका साथ रहेगा, इसलिए इस वर्ष जितना जल्दी हो जाए सबका ब्याह कर दो। तो ब्रज की सब लालियों का ब्याह इस वर्ष में कर दिया गया। और जिन लालियों का ब्याह जिन ग्वालाओं से किया, अब वो ग्वाला सब कौन थे? कौन थे? कृष्ण थे। तो मतलब उन सब गोपियों का विवाह कन्हैया से ही हुआ, सबका ब्याह कन्हैया से हुआ, सब कृष्ण पत्नियां बनी। ऐसा भाव भी अन्य ग्रंथों में लिखा है। तो भगवान ने इसी प्रकार से एक वर्ष तक ग्वाल बालों के साथ लीला करी। अंत में श्री ब्रह्मा जी देखने आए कि भाई देख के तो आए क्या हाल चाल है। देखने आए तो देखा यहाँ तो आनंद बरस रहा है, गैया चराई जा रही हैं, भोजन पाया जा रहा है। तो श्री ब्रह्मा जी समझ गए ये किसी मानव के हाथ में नहीं है सृष्टि का निर्माण करना। मानव दुनिया बना नहीं सकता, वस्तुएं बना सकता है। मानव ने दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के देखो कितना बड़ा जहाज बना दिया, पूरा गांव की गांव उड़ा ले जाता है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन पहली बात तो देखो, मानव कितने भी आविष्कार करे, किससे करता है? अपने माइंड से, बुद्धि से। और बुद्धि कौन देता है? बुद्धि देना, शरीर देना, ये भगवान के हाथ में। तो यानी कि इसका भी मूल भगवान ही है। और दूसरी बात रही, मानव चाहे कितने बड़े जहाज तो बना देगा, 1000 नहीं, करोड़ नहीं, अनगिनत जहाज बना लेगा, लेकिन मानव चाह करके भी एक मच्छर नहीं बना सकता, क्योंकि मच्छर के अंदर आत्मा होती है। सारे आविष्कार हो सकते हैं पर आत्मा नहीं बनाई जा सकती। आजकल हमने सुना है साइंस कई जगह दावा कर रही, बोला हम ऐसा समय लाएंगे कि आदमी मरेगा नहीं, मृत्यु नहीं होगी। ये असंभव है।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु कोई आज तक रोक नहीं पाया। अजी और तो और दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है। ब्रह्मा जी कितनी आयु भागवत जी में लिखा है, उसके बाद ब्रह्मा जी की सीट चेंज, दूसरा आ गया। इंद्र की आयु बदलती है, नष्ट होती है। तो जन्म और मृत्यु, जरा, बुढ़ापा, बुढ़ापा कोई चाहे साइंस कितनी तरक्की कर ले, बुढ़ापा से बचा नहीं सकता। हाँ, थोड़ी वो डाई कर देगा बालों पे, न एक आध कोई प्रोडक्ट दे देगा, न शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहे, बस बुढ़ापा खत्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, रोग, बीमारियां, ये चाहे कितना भी तरक्की हो जाए रोग खत्म नहीं होंगे। और खत्म क्या, बढ़ ही रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे, रोग बढ़ ही रहे हैं। डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी होती है, ये आज के एक पीढ़ी पहले बुजुर्गों को पता भी नहीं होता था। और आज भी अगर थोड़े बूढ़े आदमी से आप पूछ लोगे जो थोड़ा कम दुनियादारी से अटैच होगा, उससे पूछो डिप्रेशन कौन सी बीमारी है, बता नहीं सकता भाई ये क्या होता, कौन सी बीमारी का, अनोखी बीमारी का नाम है। पर आज देखो, आज देखो छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के स्कूल के बच्चे डिप्रेशन में हैं, नंबर नहीं आए डिप्रेशन में हैं। इसलिए रोग बढ़ ही रहे हैं, बीमारियां बढ़ ही रही हैं। डायबिटीज घर घर में है, बीपी घर घर में है, कैंसर जैसा रोग, इसकी भी कहीं कोई कमी नहीं है। तो रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये खत्म नहीं कर सकते। विज्ञान कितनी तरक्की करे, मृत्यु तो भैया होगी होगी, इससे कोई रोक नहीं सकता। और आत्मा कोई बना नहीं सकता, ये तो भगवान के अंदर से निकलती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के अंदर से आत्मा प्रकट होती है, इसलिए ये कोई भी दुनिया की मशीन फैक्ट्री बना नहीं सकती। तो भैया ब्रह्मा जी समझ गए कि ये किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, ये सचमुच भगवान है। मैंने परीक्षा लेके बिना मोल इनसे द्वेष कर लिया, आप क्षमा मांगने आए ब्रह्मा जी। भगवान की स्तुति करी, भगवान ने इन पर कृपा करके इन्हें क्षमा किया। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया। फिर भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। भगवान को कालिया का उद्धार करने जाना था। गैया चराते थे भगवान, रोज दाऊ दादा सब ग्वाल वाल इनके संग ही जाते थे। आज ठाकुर जी ने सोचा आज हमको कालिया का उद्धार करना है, तो ये बलराम जी नहीं जाने चाहिए संग। क्यों? एक ही जाति के हैं ना, ये शेषनाग, वो कालिया नाग। तो अपनी बिरादरी पर को जब कष्ट देखेंगे तो पता चले सामने खड़े हो जाएं, इसलिए आज इनको रोको। कैसे? ऐसे रोकेंगे तो मानेंगे नहीं। सुबह सुबह ठाकुर जी आए भागे भागे, दाऊ दादा को बोले दादा। दाऊ दादा बोले आज बड़ो खुश लग रहे हो, काहे को? बोले दादा हैप्पी बर्थडे, आज आपको जन्मदिन है, आपको खूब खूब जन्मदिन की शुभकामना। भैया पार्टी करो, सब भोजन करो, भोजन उत्सव करो। सब बड़े खुश, आज दाऊ दादा को जन्मदिन है। ठाकुर जी ने सबको बैठा लियो, बोले आज आपको हम दादा को पराक्रम बताते हैं। क्या बढ़िया पराक्रमी हमारे दादा, कितनों बल है इनमें। तो सब बैठ गए, जितने आए सब बैठे, सामने बिठा लियो दाऊ दादा को। ठाकुर जी बोले बताएं। दाऊ दादा बड़े खुश कि हमारी अब गुणगान गाए जाएंगे, हमारी बड़ाई होगी। कि दाऊ दादा ने क्या क्या पराक्रम, धेनुकासुर मारा था दाऊ दादा ने। तो ठाकुर जी सबको बिठाए और बोले पतो कल इनने कौन मारो? बोले कौन मारो? दाऊ दादा ने कही अब बोलेगो कि दैत्य मारो। बोले कल इनने गधा मारो। धेनुकासुर गधे के रूप में आया था। बोले कल इनने गधा मारो। अब जैसे दाऊ दादा ने सुनी, बोले सच सच बता, कौन कौन कितनों बड़ो दैत्य हो, हमने कितनी बड़ी चीज करी। ठाकुर जी बोलो कौन सी बड़ी चीज करी, गधाई तो मारो, बाप तो कोई भी मार दे। सो दाऊ दादा नाराज रह गए, बोले हमारा मजाक उड़ा रहे हो, जा आज नहीं जाएंगे हम तेरे संग गैया चरावे। ठाकुर जी बोले बस बन गए काम, यही हम चाहते थे। आज ये कैसे मना कर दें, खुद ही हट गए, पीछे बढ़िया है।
अब ठाकुर जी गए गैया चराने, ग्वाल बालन थे, बोले भैया आज जमुना जी पे जाएंगे। बोले तू बाबरो है गो, जमुना जी पे कालिया नाग रहे, बाकी आसपास भी कोई नहीं जा सके। बोले ना हम तो गैयान को आज वहीं जल पिवाएंगे। सबको पता ये जिद्दी है, माने को नहीं, सब चले गए। गैयान ने जल पियो, बेहोश है गई। ठाकुर जी ने सबको अपनी माया से पुनः जीवित किया। फिर बोले चलो अब बहुत खेल लियो छुपम छुपाई, आज कछु नयो खेल खेलेंगे। बोले का खेलोगे? बोला आज क्रिकेट खेलेंगे, आज गेंद बल्ला खेलेंगे। तो ठाकुर जी को एक श्रीदामा सखाओ, श्री जी को जो भैया है वो गेंद लायो, नई नई गेंदी वाकी। तो ठाकुर जी लिए गेंद और ले करके गेंद मारी ठाकुर जी की ओर। ठाकुर जी ने बल्ला घुमाया और ऐसो सिक्सर मारो कि गेंद जाके जमुना जी में जाके गेंद गिरी। अब तो श्रीदामा चिल्लावे, लाला मेरी गेंद गिरा दई तेने, मुँह मेरी गेंद चाहिए, गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले नहीं ले आएंगे तेरे ताई, तेरी तो ऐसी कपड़ा की, हम तो कुछ सोने चांदी की दिवा देंगे, या को का करे वो। बोले ना वो तो मेरी ही चाहिए। जिद करन लगो। ठाकुर जी बोले पक्का तेरी गेंद लाने के लिए जमुना जी में कूद जाऊं? बोलो कूद जा, तेने गिराई तू ही लेके आ। ठाकुर जी कूदवे को कदम पे ठाड़े है गए। सब रे ग्वालन ने फिर श्रीदामा को मारनो चालू करो। अरे बावरे गेंद आ जाएंगी बहुत, कन्हैया चलेगो तो दोबारा ना आएगो, बुला वापस। अब श्रीदामा बुला रहे हो, अरे लाला वापस आ जा। अरे मैं तो भैया लाला मजाक कर रहे हो। अरे कहाँ गेंद कहाँ, तू वापस आ जा। ठाकुर जी बोले ना अब तो तेरी गेंद लेके ही आऊँगा। और कह के कूदे जमुना जी में। और जैसे कूदे कालिया ते भेंट हुई। कालिया नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना भी करी, पर ठाकुर जी नहीं माने और युद्ध करके फिर कालिया के फनों पर नृत्य करते करते जमुना जी से बाहर आए। ब्रज में गाते हैं, अब गाएंगे नहीं पूरा पर गाते हैं। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। ओ मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। वो काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद काई की? बोले रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। चंदन को बल्ला लायो, मेरो बारो सो कन्हैया। और मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में। हो ये तो गेंद के संग ही धायोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। ये तो गेंद के संग ही धायोरी, मेरो बारो सो। और जमुना जी में जाके कहा कह रहे हैं, नागिन नाग जगा ले अपनो, नागिन नाग जगाए ले अपनो। हो नागिन नाग जगाए ले अपनो। नागिन नाग जगाए ले अपनो। अरी में तो नागनाथ ने आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। मैं तो नागनाथ ने आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। वाह।
ब्रज की जो पुरानी मैया ना, उन सबन को यो भजन आवे, सब गाँव में 2-4 भजन तो एकदम मैया को रटे हुए हैं। यही मारे मैया हम बंदे के मैया फिर भी चालू है। एक वो है, अभी हम पिछले गाए कौन सा, वो जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जब मैया ने टाइम मिल जाए ना, घर को काम निपटा के सो बैठ जाती, फिर गान लगती, यही भजन गाती। तो बड़े पुराने पुराने ब्रज के भजन हैं, सुंदर सुंदर भाव हैं, ब्रज के रसिया हैं। तो आ गए ठाकुर जी नाग को नाथते हुए, फिर इनको रमण द्वीप, एक द्वीप है, वहां भेज दिया कालिया को। कालिया ने शिकायत करी, महाराज आपके ये गरुड़ भगवान जो है हमको परेशान करते हैं, तो भगवान ने रमण द्वीप भेजा, बोले वहां ये प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस प्रकार कालिया का उद्धार किया भगवान। श्री प्रभु ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया। गोपियां कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्ति का प्रार्थना मांग करती हैं। भगवान ने उसी क्षण उसका फल दिया कि गोपियों के वस्त्र हरण करके गोपी के भाव को भी पूर्ण किया, गोपी के अविद्या का भी नाश किया और गोपी के समर्पण की भी परीक्षा ली। ये सब भाव इस लीला में छुपे हुए हैं। जैसे गोपियाँ मांगती थी, वैसी कुछ ब्राह्मण पत्नियाँ थी, वो भी मांगती थी कि प्रभु आप हमारे हाथ से भोजन पाओ, गोपियों के हाथ से तो आप पाते ही हैं। तो भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के हाथ से भोजन पाया। गैया चराने गए थे, जाते ही वाला को बोले भूख लगी है, तो गाल बाल ब्राह्मणों को निवेदन किया। ब्राह्मणों ने भोजन देने से मना किया। फिर ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया, ब्राह्मण पत्नी व्यंजन लाई, भगवान को भोजन पवाया। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करी और फिर श्री ठाकुर जी 7 वर्ष के हो गए। 5 वर्ष में गैया चराई, 7 वर्ष में भगवान ने ये गिरिराज जी की लीला करी, 9 वर्ष में भगवान ने महाराज किया, 11 वर्ष में भगवान ब्रज भूमि छोड़ के गए। ये सब भगवान की लीलाओं का काल है, समय है। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। 7 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अब एक मनोरथ किया। मनोरथ क्या था? सारे ब्रज में एक ही देव हैं विशेष, श्री गोवर्धन नाथ। ये गिरिराज जो देव हैं, ये ब्रज के आराध्य हैं, इष्ट हैं। तो ब्रजवासी सबकी पूजा करते हैं, पर गिरिराज महाराज की पूजा नहीं करते थे। भगवान ने कहा देखो, गिरिराज जी की पूजा नहीं करेंगे तो ब्रजवास का फल प्राप्त नहीं होगा। गिरिराज जी की पूजा अति आवश्यक है। इसलिए ठाकुर जी ने लीला करी और सब ब्रजवासियों को हाथ जोड़ के निवेदन करो कि भैया अब की बरस हमारे कहवे थे, सब गिरिराज जी की पूजा करो। इंद्र की पूजा करते करते तुम्हें बहुत साल हो गए, पर अब श्री गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। तो सब लोग श्री गिरिराज जी की पूजा करने को सबने मन बनायो, सब तैयार भये। आज आप हम सभा को आनंद लेंगे। श्री